हेलो स्टूडेंट्स। सो आईएमजे फेज 4 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन है कि आखिर में आगे का प्रोसेस क्या होगा। मेरे को सर आईएम सॉल्ट लेक में एडमिशन चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या अभी भी एडमिशन पॉसिबल है क्या, मेरे रिजल्ट के बेसिस पे सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ये फेज 4 था, इसका मतलब इससे पहले 3 फेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आईएम सॉल्ट लेक एक प्राइवेट कॉलेज, अगर सिर्फ आप सॉल्ट लेक में देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है सीट इतना ज्यादा रहेगा नहीं कि 3 फेज कंप्लीट होने के बाद भी आपको सीट मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या जिससे मैं एडमिशन ले सकता हूं सॉल्ट लेक कैंपस में, क्योंकि वही मेन कैंपस और उसी के लिए ज्यादा बच्चे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद आप चेक कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना आईएमजेई का। ठीक, ध्यान रहे कि आईएमजेई के नाम पे बहुत सारे वेबसाइट और भी हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां पे लिंक पे टैप करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आप जैसे यहां पे स्क्रॉल करोगे ना वेबसाइट पे, तो आपको नीचे यहां पे दिखेगा कहीं चेक रिजल्ट का ऑप्शन। ठीक है, चेक रिजल्ट पे जस्ट क्लिक करना। ओके, देन आफ्टर जैसे ही फिर यहां पे वेरीफाई कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर जो आपको स्क्रीन दिखेगा इसमें बस आपको हॉल टिकट नंबर पुट करना है। ठीक, आपको हॉल टिकट मिला होगा आईएमजेई का, उस पे आपको हॉल टिकट नंबर दिख रहा होगा, ये पुट करना। आधार नंबर या फिर जो गार्जियन का फोन नंबर यूज किए थे, अपना फोन नंबर नहीं, वहां पे 2 फोन नंबर पूछा था, एक स्टूडेंट का फोन नंबर और एक गार्जियन का फोन नंबर। ठीक है, या फिर अपना आधार नंबर जो यूज किए थे वो यहां पे पुट करोगे, कैप्चा एंटर करोगे, यहां पे गो पे क्लिक करोगे, फिर आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपको कैसा दिखेगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ओके, तो चेक कैसे करोगे ये बता दिया मैंने। अच्छा, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस चैनल पे आपको डब्ल्यूबीसी रिलेटेड, जेईई मेंस रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैंपस आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये सॉल्ट लेक मेन कैंपस है, ये न्यू टाउन है, और ये आपको जयपुर में 3 कैंपस है आपको। तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि आईएमजे एग्जाम देके मेरे को सर आईएम सॉल्ट लेक में एडमिशन मिलेगा, तो ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि इसके 3 कैंपस हैं। अब जब तक तीनों कैंपस में सीट नहीं भरेगा आईएमजे होते रहेगा, क्योंकि आईएमजे इज नॉट ओनली फॉर आईएम सॉल्ट लेक। ठीक है, आईएमजे इज फॉर 3 कैंपस, दैट इज आपको सॉल्ट लेक, न्यू टाउन एंड जयपुर। तो जब तक तीनों का सीट नहीं फुलफिल होगा तब तक आईएमजे ऑन गोइंग रहेगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि अच्छा रैंक करोगे तभी सॉल्ट लेक मिलेगा, और कंडीशन ये भी कि सीट भी तो होना चाहिए ना। आप 4th फेज और 5th फेज में एग्जाम दे रहे हो तब तक सॉल्ट लेक का सीट तो नहीं रहेगा, क्योंकि मेन कैंपस है, सबसे पहले इसका सीट फिलअप होगा, देन आफ्टर न्यू टाउन, देन आफ्टर जयपुर। तो अगर न्यू टाउन और जयपुर में भी सीट बचा है ना, तब भी ये लोग आईएमजे लेंगे। ठीक है, तो आईएमजे में अब आपको रैंक करके सॉल्ट लेक नहीं मिलेगा, अब आपको न्यू टाउन और जयपुर मिलेगा जब आप एंड के फेजेस में एग्जाम दोगे। इसलिए मैं आपको बहुत ही स्टार्टिंग से वीडियो कर रहा हूं, जनवरी से ही, दिसंबर से ही अवेयर कर रहा हूं बच्चों को कि अगर आपको आईएम के अंदर एडमिशन लेना है ना, तो आप स्टार्टिंग का जो फेज होता है, फेज 1, 2 या हार्डली 3 तक अगर आप देते हो और उसमें अच्छा रैंक करते हो, परसेंटेज भी आपका 10th और 12th में, एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है कि 10th 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए, तब आपको सॉल्ट लेक में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर अभी आप देते हो, रैंक बहुत अच्छा है, अगर सीट है तभी कॉलेज देगा, और अभी तक सीट 4th 5th फेज तक आईएम सॉल्ट लेक का रहता नहीं है। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस 2 है, आईएमजे और स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम, ये मैंने आपको समझा दिया बहुत सारे वीडियोस में। फीस स्ट्रक्चर आप यहां पे पॉज करके देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर का आपको 1,40,000 पे करना होगा, देन आफ्टर फ्रॉम 2nd to 8th सेमेस्टर 1,15,000। तो वेस्ट बंगाल में सबसे महंगा कॉलेज है, सबसे अच्छा कॉलेज भी है प्राइवेट में, और सबसे कॉस्टली कॉलेज भी है। कंपेयर करोगे अगर इसके आसपास के कॉलेजेस को, जैसे हेरिटेज, टेक्नो, तो उसके कंपेयर में फीस बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन आईएमजे के थ्रू बहुत ही इजीली एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि आईएमजे का डिफिकल्टी लेवल और डब्ल्यूबीजे का डिफिकल्टी लेवल में काफी फर्क है। ठीक है, हॉस्टल फीस आपको 1,10,000 पड़ेगा पर ईयर, फूडिंग लॉगिंग सब कुछ इंक्लूडेड है, मराना खाना एवरीथिंग। ठीक है, तो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा था, ये एक बच्चे का रिजल्ट आप यहां पे देख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहां पे देखो ये रैंक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखो, ये आपको रैंक दिखा हुआ है, जिसमें आपको लिख रहा होगा आईएमजेई 26 बीटेक P004197। तो P004 का मतलब है कि फेज 4 में आपने एग्जाम दिया। ठीक है, और आपकी जो रैंक है वो है 1978, ये आपकी रैंक आई है। तो अप्रॉक्स 3,000 4,000 या 5,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं। ठीक है, उसमें से इस बच्चे का 1978 रैंक है। अब इस रैंक को लेके ठीक आपको आईएम आश्रम बिल्डिंग जाना है। यहां पे आप देख सकते हो काउंसलिंग का जो वेन्यू है, 2 वेन्यू है। अगर आपको जयपुर वाले में जाना है, जयपुर में एडमिशन लेना है, तो फिर आप यहां पे भी रिपोर्टिंग कर सकते हो काउंसलिंग के लिए।
ठीक है, या फिर आप आईएम आश्रम बिल्डिंग में रिपोर्टिंग कर सकते हो। ये दोनों वेन्यू में से किसी में भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। आईएम आश्रम बिल्डिंग यहां पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम है 10 to 4 PM, ठीक है। और जो काउंसलिंग का डेट है इस बच्चे का वो है 11/6 मतलब 11 जून को। तो इस बच्चे को 11 जून को पहुंचना है ये टाइम में। अब मान जाओ सर 11 जून को मैं नहीं पहुंचा, मैं 12 को 13 को पहुंचता हूं तो काम चल जाएगा क्या? हाँ, अगर 2-3 दिन आगे पीछे होता है, पहले नहीं जाना, ठीक है, बाद में जाते हो उसके 2-3 दिन बाद, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 11 जून को पहुंचोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है अपने साथ में। एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10th, डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है तो डीओबी सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th ये लगेगा, और इसके अलावा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ये देख सकते हो, आईएमजे का रैंक कार्ड, हॉल टिकट ये लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना, कलर फोटोग्राफ, ओके। और ये लिखा है डिपॉजिटर अकाउंट डिटेल, मतलब जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करोगे फर्स्ट सेमेस्टर का उसका डिटेल्स ले लेना। और 1,40,000 जो आपको पेमेंट करना है ना, वो कौन कौन से मोड से कर सकते हो, तो कार्ड से कर सकते हो, और ऑनलाइन में गूगल पे, फोन पे, एनईएफटी, नेट बैंकिंग ये सभी लेगा। बहुत सारे बच्चे आप पूछेंगे सर कैश चलेगा? बिल्कुल नहीं, कैश नहीं चलेगा। 1,40,000 जो सेमेस्टर फीस है वो कैश से नहीं दे सकते और चेक से नहीं दे सकते, ठीक है। इधर आप कार्ड, गूगल पे, डिमांड ड्राफ्ट भी कॉलेज ले रहा था लेकिन अभी डिमांड ड्राफ्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि एंड में एडमिशन हो रहा है, अब आपका प्रोविजनल नहीं, अब कंफर्म एडमिशन होगा, तो इसलिए डिमांड ड्राफ्ट से अभी नहीं ले रहा है पेमेंट, लेकिन स्टार्टिंग में कॉलेज डिमांड ड्राफ्ट से भी पेमेंट ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे अभी सोच रहे होंगे WBCE देने के बाद कि WBCE से सर मेरे को मिलेगा, काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मेरा रैंक मान जो बहुत अच्छा है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके क्या आईएम मिलेगा? बिल्कुल नहीं, आईएम नॉट थ्रू जेईई मेन और WBCE। तो आईएम में एडमिशन लेने का एक ही ऑप्शन है आपको, आईएम जेईई। आईएम जेईई में आपको रैंक खुद का आप एग्जाम लेने लगा, आईएम जेईई में रैंक करोगे, 10-12 का परसेंटेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70% से अगर ज्यादा रहेगा तभी आप एलिजिबल हो आईएम सॉल्ट लेक के लिए, ठीक है। सॉल्ट लेक की मैं बात कर रहा हूं, मैं न्यू टाउन की बात नहीं कर रहा हूं, तब आपका एडमिशन मिलेगा, ठीक है। नहीं हो पाता आईएमजेई के थ्रू तो आपको हमारे एडमिशन टीम से बात करना होगा, स्क्रीन पे दो नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो अभी का सिनेरियो में आपको थोड़ा समझा देता हूं, अभी आपको आईएम सॉल्ट लेक में सीट नहीं है, ठीक है, तो आईएमजेई में आपका रैंक भले कितना भी अच्छा है, सॉल्ट लेक आपको नहीं मिलने वाला। इन एनी चांस अगर आप कॉलेज गए, कुछ ड्रॉप आउट सीट रहा, मतलब जो बच्चे पहले एडमिशन लिए थे वो इस टाइम छोड़ दिए हैं सीट, बिकॉज ऑफ कि कहीं और उनको अदर ऑप्शंस अच्छे मिल गए हैं, ठीक, तो उनके सीट पे हो सकता है जो ड्रॉप आउट सीट है, कैंसिलेशन सीट है, आपको कॉलेज दे दे, तो वहां भी जाके आपको कॉलेज में काउंसलिंग टाइम में बात करना पड़ेगा, ठीक है। इन एनी केस अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, आपको एडमिशन सॉल्ट लेक में चाहिए या फिर न्यू टाउन में भी चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझा दिया मैंने कि कैसे आप आईएमजेई में फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम दिए थे फेज 4 में, रिजल्ट आया है, कैसे काउंसलिंग करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना, और इन एनी केस एडमिशन नहीं हो पाता है वहां सॉल्ट लेक में, मना कर देते हैं कॉलेज में, या न्यू टाउन में भी नहीं हो पाता है, तो आप हमसे एक बार बात कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको जरूर गाइड करेगी कि कैसे आपको एडमिशन फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ओके।